जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बाई धीरेन्द्र सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बीए इकोनॉमिक्स के फोर्थ सेमेस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बाई धीरेन्द्र सर पर आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें 2 से ढाई मिनट का वीडियो बनेगा और इसमें से एक क्वेश्चन आप एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में जरूर या अवश्य पूछे ही जाएंगे। जैसा आपका पहला प्रश्न है, आपका किसी देश के सर्वोच्च बैंक को क्या कहते हैं? तो किसी देश के सर्वोच्च बैंक को केंद्रीय बैंक कहते हैं और प्रत्येक देश का अपना अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, जिसमें भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। लेकिन प्रत्येक देश के जो सर्वोच्च बैंक होता है उसे केंद्रीय बैंक कहते हैं और केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, जिसमें एसबीआई आपका बैंकों का बैंक है, जो आपके वित्तीय प्रणाली और वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इत्यादि जो समस्याएं आती है उसका नियंत्रण करने का कार्य जो करता है वह केंद्रीय बैंक, और भारतीय केंद्रीय बैंक का नाम है एसबीआई, जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। अतः पहले का विकल्प नंबर 1 सही होगा। लेकिन इसी में आपका पहला प्रश्न पूछ दे कि भारत देश के सर्वोच्च बैंक को क्या कहते हैं, तो भारत देश के सर्वोच्च बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई कहा जाता है। लेकिन वहां पर भारत शब्द का प्रयोग करना होगा। यहां पर पूरे विश्व की बात की गई, इसलिए इसका विकल्प नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किन्स का मौलिक समीकरण निम्न किस पुस्तक से लिया गया है? तो किन्स ने अपना जो पुस्तक लिखा है यह ट्रेटिक ऑन इमोनी से लिया गया है, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा, जिसमें उन्हें अपना मौलिक समीकरण लिया है n बराबर के आपका पी के, जहां पर n का मतलब होता है प्रचलन में नकदी मुद्रा की कुल मात्रा, p बराबर उपभोग की कीमत और k बराबर उपभोग इकाइयों की संख्या, जिसे समाज नकदी रूप में रखना चाहता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किन्स का समीकरण क्या है, तो n बराबर पी के होता है। और यह एक पुस्तक है किन्स की, द ट्रैक ऑन मनी रिफॉर्म। यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह पुस्तक प्रोफेसर किन्स की है। यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मौद्रिक समुच्चय या तरलता समुच्चय। तो मौद्रिक समुच्चय को यम से व्यक्त करते हो, तरलता समुच्चय को एल से, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, M1, M2, M3, M4, जिसमें प्रत्येक का अपना अपना एक अर्थ होता है। M1 का अर्थ होता है जनता के पास मुद्रा या करेंसी नोटों की जो संख्या होती है, और प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। अर्थात M1 का मतलब होता है पूरे एक समूची अर्थव्यवस्था में आपके नोटों की जो संख्या होती है उसको M1 से व्यक्त करते हैं। और M2 का मतलब होता है M1 प्लस डाकघरों के पास बचत संख्या, अर्थात जनता के पास मुद्रा, करेंसी नोट व सिक्का प्लस बैंकों को मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा प्लस डाकघरों के पास बचत बैंक जमा है। जिसमें पिछली बार प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि M2 का क्या अर्थ होता है। अगला है आपका M3। तो M3 होता है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा। M4 का मतलब होता है M3 प्लस डाकघरों की समग्र जमा। इस चीज़ को आप जरूर से याद कर लीजिएगा कि M1 बराबर क्या होता है, M2 बराबर क्या होता है, M3 बराबर क्या होता है, M4 बराबर क्या होता है और M0 बराबर क्या होता है। और एक फैक्ट क्वेश्चन आप जान लीजिए कि M1 जो होता है वह मुद्रा का सूचक होता है, जिसमें मदों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ M1 का संकलन जो होता है वह साप्ताहिक आधार पर होता है, जबकि M1, M2, M3, M4 का संकलन अर्धमासिक के आधार पर अर्थात 15 दिन पर होता है। और तरलता समुच्चय में L1 बराबर होता है M3 प्लस डाक खाना बचत बैंकों की कुल जमा राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर। इस बात को याद रखिएगा कि L1 में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर आपकी बात की जाती है, जिसमें L2 बराबर होता है L1 प्लस अवधि ऋण तथा पुनर्वित्ति दोनों देने वाली वित्तीय संस्थाओं की अवधि जमा राशियां प्लस वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए अवधि ऋण और प्लस वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र। अगला L3 बराबर
L2 प्लस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता से प्राप्त की गई जमा राशियां, जिसमें एक फैक्ट क्वेश्चन आप लोग समझ जान जाइएगा। L1 तथा L2 का संकलन मासिक होता है, जबकि L3 का संकलन त्रैमासिक होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए लक्ष्य बाय धीरेन्द्र सर।